गोंडा की लोकसभा पर इंडिया गठबंधन ने श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा है और टिकट की घोषणा होने के बाद लगातार जनता के बीच जा रही हैं। ऐसी बात करते हैं कि लागत जनता के बीच जाने के बाद उनको क्या लोग कह रहे हैं। आप लगातार जनता के बीच जा रही हैं, क्या आशीर्वाद मिला, जनता आपको क्या कहती है? हम काफ़ी महीनों से हर गांव हर गली मोहल्ले घूम रहे हैं गोंडा में। और हम जब जनता के बीच जा रहे हैं हमें जनता में बहुत उत्साह नज़र आ रहा है, बहुत हमें प्रेम मिल रहा है जनता से। और जनता इस बार कह रही है खुले मन से कि वो लोग इस बार बदलाव लाना चाह रहे हैं, क्योंकि समाज में आज हम देख रहे हैं हर वर्ग बहुत परेशान हो चुका है। हमारी महिलाएं महंगाई से बहुत परेशान हो गई हैं, हमारे युवाओं का हाथ में नौकरी नहीं मिल पा रही है सरकार द्वारा, हमारे बुज़ुर्ग परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। तो जनता इस बार परेशान हो चुकी है, जनता इस बार मूड बना चुकी है कि इस सरकार का सफाया होने जा रहा है। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, लोग प्लान करते हैं, तो जनता आपसे क्या कहती है, युवा क्या कहते हैं आपसे? यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे युवा घर में डिग्री लेकर घर में बैठे हुए हैं, बहुत महंगी महंगी पढ़ाई करते हैं, महंगे महंगे पढ़ाई करके वो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे लोग बाहर बहुत जाते हैं नौकरी ढूंढने, काम ढूंढने। कैलकटा हो गया, बॉम्बे हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर रहते बहुत कम हैं। तो हमने देखा है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार वोट डालने के लिए। और युवा इस बार बहुत जागरूक हो चुका है कि अगर बेरोजगारी इतनी फैल रही है तो उनका भविष्य उनको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी उम्र भी निकली जा रही है, उनको नौकरी नहीं मिल पाई, घर में आमदनी नहीं आ पा रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो इसी मुद्दे पर इस बार युवा भी वोट डालने जा रहा है। आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या करेंगी गोंडा में? सबसे पहले तो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हूँ। महिलाओं के लिए अगर हमें अवसर मिला कि तो हम उनके रोज़गार के लिए प्लस गर्ल एजुकेशन के साथ साथ विमेन एजुकेशन पर कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि यही हमारा क्षेत्र रहा है इन द पास्ट ऑल्सो। आप राजनीति में कुछ सालों से हैं, जिस तरीके से जो महिला में कानून बना है सुरक्षा के लिए, उसके लिए क्या बदलाव चाहती है? कुछ बदलाव हो कि सही कानून बना हुआ है, महिला कितना सुरक्षित हैं प्रदेश में? महिलाओं के लिए बिल आया है, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी आरक्षण तुरंत लागू हो जाएगा महिलाओं के लिए। अच्छा, आप जीतने के बाद क्या 5 बड़े काम करेंगे? जीतने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ 10 साल में कोई निवेश नहीं आ पाया है, रोज़गार के क्षेत्र में अगर अवसर मिलेगा कुछ करना चाहेंगे। और महिलाओं के एजुकेशन के लिए, यहाँ पर उनकी हाइजीन के लिए कुछ करना चाहेंगे, शौचालय बनाना चाहेंगे, स्पेशली इन द पब्लिक एरियाज, द मार्केट एरियाज़, ताकि उनको भी ईजिली सब अवेलेबल हो जाए और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएं। जैसे कि मैंने अभी पिछले बार बताया था कि हम लोग एक कुछ बच्चों को विज़िट करने गए थे हॉस्पिटल में, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ पे बर्न यूनिट में गए थे और वहाँ की स्थिति देखकर इतना खुशी नहीं हुई। बाहर भी थोड़ा जल भराव वगैरह था। और हम अपनी महिलाओं के लिए एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहेंगे, नॉट ओनली गर्ल एजुकेशन बट विमेन एजुकेशन के लिए भी, ताकि उनको भी पता चले जो योजनाएं आ रही हैं उनका लाभ कैसे उठाना है, उनको घर कैसे चलाना है। कल मंच से जब कार्यक्रम था बीजेपी का, तो उन्होंने कहा कि कुछ यहाँ पे प्रत्याशी नहीं थे, बाहरी प्रत्याशी को लाया गया है, तो क्या इस पे क्या कहना है आपको? अच्छा देखिए, यहाँ की जो जनता है उन्होंने हमें अभी से नहीं बचपन से बहुत प्यार दिया है। यहाँ के लोगों ने हमें बचपन से ही देखा है, गोद में खिलाया है। हमारे यहाँ की जनता से पारिवारिक और दिल से लगाव रहा है हमेशा से। अपनी बिटिया मानकर हमें यहाँ पर वो हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। और बाहरी प्रत्याशी तो वो होता है जो जिसको जनता पहचाने ना, जो जनता के बीच ना रहे, जो जिनको जनता अगर पहुँच जाए तो वो कहे कि ये कौन है। और यहाँ की जनता ने पहले भी हमारे बाबूजी को बहुत प्यार दिया है, उन्होंने पहले भी यहाँ पर उनको सांसद बनाया है, तो बाहरी का टैग बहुत इनवैलिड हो जाता है। बाबूजी जो काम मौजूद तो कितना पूरा करेंगे, जो काम रह गए थे कितना आप आगे बढ़ाएंगे? जो भी बाबूजी के काम थे, हम जहाँ भी जाते हैं हमें बाबूजी का ही काम नज़र आता है, हर गांव में नज़र आता है। जनता हमें खुद चिल्ला चिल्ला कर बनाती है। हम लोग कल एक मंदिर गए थे, वहाँ पर भी बाबूजी की लाइट लगी हुई थी। बाबूजी के स्कूल में कमरे दिए गए हैं, बारात घर बने हुए हैं, रोड, आरसीसी, पानी की टंकी, अनगिनत काम है। तो जो भी बाबूजी के अधूरे काम हैं, जो भी उनकी विचारधारा थी कि हर गाँव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम था, हम उनको आगे बढ़ाने आए हैं। जब से हम पत्रकारिता में शुरुआत की तो बाबूजी यहाँ पे सांसद थे, और वो लगातार जब चुनाव था तो बड़े बड़े बयान देते थे, जैसे योगी जी खिलाफ, मोदी के खिलाफ। तो क्या लगता है कि उनकी नातिन भी बड़े बयान देगी, कि फिर सिक्स में बयान देगी? हम नॉर्मली मतलब आप जो सवाल पूछ रहे हैं हम जवाब दे रहे हैं, आप कोई बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे बड़ा जवाब दे देंगे। बाबूजी के रास्ते पे चलेंगे तो बड़ा बयान देते थे, उनका नाम था जो बयान। बाबूजी से सीखा है वही हम उतार रहे हैं आज अपने राजनीतिक करियर में। और हमारा जन्म ही राजनीतिक परिवार में हुआ था, तो सब आज जब जो भी है उन्हीं की देन है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अगर राजनीति में परिवारवाद की बात की जाए, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस, हर पार्टी में कहीं ना कहीं है। तो जैसे गोंडा में बात किया तो कीर्तिवर्धन, उनके पिताजी राजनीति में, आपके बाबा, आपके पिताजी, फिर आप राजनीति में, तो किसको कैसे लिखती हैं आप? जो हम पर वो ये टैग लगाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, हम यही कहेंगे कि उन्होंने भी अपने जो कोalition बनाया है बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों के साथ बनाया है, स्टेट पार्टी के साथ बनाया है।
फॉर एग्जांपल अजीत पवार जी हैं, बहुत नाम हैं जो भी पारिवारिक राजनीतिक क्षेत्र से उससे हिस्ट्री से आते हैं, हमारे खुद अपोनेंट ऐसे आते हैं, तो आप उनसे भी एक बार सवाल पूछ कर देखिएगा। आपके सामने प्रतिद्वंदी कौन है, किस बारे में मानती है अपना? एक विचारधारा से हम लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ काम करना नहीं चाह रही है। हमने देखा कितने इंस्टेंसेस हुए हैं देश भर में जहाँ पर एक शब्द नहीं बोला गया है महिलाओं के लिए, उनके प्रति, और किसानों की आवाज़ के लिए हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं। हम लोग एक विचारधारा, ऐसी विचारधारा के खिलाफ हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, एक विचारधारा के खिलाफ जो हमारी महिलाओं के लिए कुछ नहीं बोल पा रही है, जो किसानों के हक के लिए नहीं बात कर पा रही है, जो हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रही है। तो हमारे साथ बात करने के लिए गोंडा लोकसभा के प्रत्याशी श्री वर्मा सिंह का साथ कहना है कि हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया तो हम विकास करेंगे। किशोर कुमार, AP न्यूज़, गोंडा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।